25 एज ग्रुप से कम है कोई यहाँ पे? आप कहाँ सामान खरीदते हो? ऑनलाइन खरीदते हो या ट्रेडिशनल ज्यादा खरीदते हो? ऑनलाइन ही खरीदता है ये। राइट। सो जो हमारा माइंडसेट है, जब तक टच एंड फील नहीं होगा तब तक खरीदेंगे नहीं। वो जो माइंडसेट है 45 प्लस, 25 to 45 पीपल आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। और इंडिया में तो कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए वो सक्सेस ही होना है, बिकॉज वी इंडियंस आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। कोई भी नया प्लेटफॉर्म 10 रुपए का कैशबैक दे रहा है, हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए रेडी हैं। चार्जर खराब निकले ले लेंगे। हाँ, सो क्योंकि 10 रुपए वहाँ पे उस दूसरे प्लेटफॉर्म से वहाँ 10 रुपए सस्ता। यहाँ तक कि खाने वाले में भी आ जाता, तुरंत 50% ऑफ तुरंत ले लेते हैं, भले ही बेकार मिल जाए खाना। सो वी आर वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो ये सारा का अभी जो है मैच्योरिटी अभी बनी नहीं है, अभी पिनेकल पे पहुंचा नहीं है। अभी इसको मैच्योर होने में और कितना टाइम लगेगा। लेकिन जिस अभी भले Naukri.com ने आज से 10 साल पहले शुरू किया, तो आज के डेट में Naukri.com क्या है? कुछ भी नहीं, लीडर है। Naukri.com सबसे लोग Naukri.com पे आपका अकाउंट बना हुआ है। Naukri.com आज के समय में 90% लोग तो 100% लोग होंगे। फर्स्ट अकाउंट तो उसी में बनता है। जॉब नहीं सर्च कर रहे हो इसलिए आपके लिए वो यूजलेस, बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। तो जो जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा उसका एडवांटेज तो उसको मिलना ही है। तो अभी भी इंडिया में देयर इज अ ह्यूज स्कोप। ऑल दिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर भी दे आर जस्ट मतलब पैसे बहा रहे हैं पानी की तरह, कैशबैक में और फ्री में और ये डील में और बिग बैंग सेल में और दिवाली सेल में। जितने आप सेल्स देखते हो और मार्केट से वहां कम प्राइस में मिलता है, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में जा रहे हैं। लेकिन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाला टाइम ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन मार्केटिंग का है। आप भले जाके मार्केट से खरीद लो, इन्फ्लुएंस कहाँ से होके जाओगे? ऑनलाइन पे आपको रेटिंग, रिव्यूज, स्पेसिफिकेशंस, अभी भी यहीं से ही होता सब कुछ यहाँ देख के तब जा करके बोलोगे भैया इसका तो कम दे रहा था। ऑनलाइन पे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं फिल्टर, जब लोग ना मतलब वो टेक्नीशियन सामने खड़ा है और लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि ये जो फिल्टर लगा रहे हो उसका कॉस्ट क्या है। राइट। सो आने वाले टाइम तो इसका है। सो नाउ लेट्स डू दैट सम एक्टिविटी। Is it clear? Yes, ecosystem. So let's click on that. यहाँ पे दलित ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, एंटर मारो। So this is your target keyword. All these are called Google My Business. ये जो Indian Institute of Dalit Studies, Center of Alternative Dalit Media, scroll down. अच्छा, I didn't know Center for Asia Dalit Rights Forum. Are your organization is here? No. No. Why? So I have seen you. You have a Google My Because he Business is not presence. done enough work. आपका Google My Business मैंने देखा है। गणेश, आपका तो Google क्या My काम Business कर रहे हो presence हैं अंकित? मैं हम वही क्या काम कर रहे हो तुम? इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो फोकस है वो ब्रांड नेम पे है। परिसंघ AI पर्सन पे। Everywhere I have seen that. Everywhere it's AI परिसंघ। अभी P सर्च करोगे तो परिसंघ आ जाएगा। परिसंघ। लेकिन जिनको परिसंघ के बारे में पता ही नहीं है, वो तो दलित सर्च करेगा या SC ST सर्च करेगा। SC सर्च करेंगे तो आपने अपने प्रेजेंस को उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया ही नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? नेम, कीवर्ड ऑप्टिमाइज। सबसे पहले आप कीवर्ड डिसाइड तो कर लो, जान तो लो, सर्च कर लो, एनालाइज कर लो कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड है जिसमें कि मुझे टॉप में आने की जरूरत है। हमारा भी कीवर्ड है AI पर्सन का। एवरेज नंबर ऑफ सर्चेज ऑन द गूगल, एवरेज नंबर ऑफ सर्चेज ऑन द गूगल पर सेकंड। एक सेकंड में गूगल में कितने नंबर ऑफ सर्चेज होते हैं? मिलियन बिलियंस में होगा, ट्रिलियंस में। हाँ यार, ट्रिलियन में होते हैं पर मंथ। यस, ट्रिलियन में होता है पर मंथ। एंड अगर एक सेकंड में 10 मिलियन होगा। 40,000 सर्चेज। ओह बस। एवरेज फॉर 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। हाँ, चुटकी। 40,000 सर्चेज। वाओ। जस्ट इमेजिन 40,000 सर्चेज। मतलब एक सेकंड में गूगल को पे 40,000 प्लस सर्चेस होती हैं। सो यस, और ये नंबर जो है ना, दिस इज वेरी अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है। डे के हिसाब से कितना होगा? जब भी आप इन प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने जाओगे, कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने जाओगे, ये हमेशा आपसे जो एडवर्टीजमेंट बजट लेते हैं वो पर डे लेते हैं। बोलते हैं कि पर डे बताओ कितना खर्च करोगे। तो आपको क्या लगता है
पर डे 1000 रुपए लगा तो बहुत कम है, लेकिन पर मंथ क्या हो गया वो, अगर पर डे 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो पर मंथ क्या खर्च कर रहे हैं? 30,000 रुपए। अगर वो बोलेगा पर मंथ का खर्च बताओ तो आप 30,000 कभी भी बजट दोगे? नहीं दोगे। वो थोड़ा थोड़ा करके लेता है। So that's why this is the number game. That's why 40,000 बहुत कम लगता है, Yes. लेकिन ट्रिलियन बहुत ज्यादा लगता है। But वही that this is the psychology these platforms are also using. जैसे लोन लेते तो EMI बोलते थे। सबसे पहले क्या है? कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। अब तो बूस्ट भी 60 रुपए में करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस, सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने कीवर्ड के आइडियाज कलेक्ट करने हैं। तो कीवर्ड के आइडियाज कहाँ से कलेक्ट करेंगे? एक तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप उस पे वो दलित ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो था उस पे आप एक बार माउस ओवर करो, यस, क्लिक ऑन दैट एंड यस, सो दिस इज द गूगल सजेशंस। यहाँ से कीवर्ड आइडियाज हम लोग लेते हैं Yes. क्योंकि ये इस पर नंबर ये सबसे बेटर है। ऑलरेडी हो चुकी हैं। दूसरा, इन कंपटीशन से आप ये जो वेबसाइट्स ऑलरेडी आ रही हैं, जिस जी। जहाँ पे आप टॉप में आना चाहते हैं, टॉप सर्चिंग अगर कोई वेबसाइट्स में। दूसरी वेबसाइट आ रही है तो आपका वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है, Yes. राइट? सो वी विल लुक इनटू दैट कि ये कंपटीशन वेबसाइट क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन, दो मेथड हो गया, और नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन नीचे, सबसे लास्ट में आएगा। और नीचे, सबसे और लास्ट। नीचे। So, Google ये सर्चिंग है, suggestions। ये गूगल सजेशंस यहाँ है। से भी गूगल रिलेटेड टर्म से भी हम कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दलित पीपल also search for national Dalit movement for justice, and so these are your idea for creating the content around this topic. ये सारे एडवांस सजेशन, ये सारा एडवांस मेथड है। Yes, नहीं, ये बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में ये बेसिक मेथड है, लेकिन ये सारे आपको ये बता रहे हैं कि गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। Yes. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप इन लोगों का पेन पॉइंट समझ पा रहे हैं, इन लोगों की जरूरत समझ पा रहे हैं, तो इन कंटेंट पे, इस तरह के टॉपिक पे आप रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूस करो। यस। बेसिक कंटेंट नहीं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट, 1000 वर्ड का, 2000, 5000, 12000, जितना ज्यादा रिसर्च बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, देन नो वन इज गोइंग टू बीट यू। तो आपको बाकी एसईओ करने की जरूरत ही नहीं। करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन टॉपिक पे रिसर्च बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, इंटरव्यूज डाल सकते हो, टिप्स डाल सकते Yes. हो, ट्रिक्स डाल सकते हो, लाइक कलेक्शंस, एग्रीगेशंस डाल सकते हो, 10 टॉप दलित नेता, यस। और दलित बुक, मोस्ट पॉपुलर बुक एवरी दलित रीड। सो इस तरह के कनेक्ट आप जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे तो फिर आपको, और बाकी चीजें को आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। बिकॉज पूरे डिजिटल मीडियम पे कंटेंट इज द किंग, कंटेंट तो किंग होता है। राइट? सो कीवर्ड रिसर्च समझ में आ गया। किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स भी हम लोग यूज करते हैं, KW फाइंडर, keywordtools.io। मैम ये बता दीजिए टूल्स। KW फाइंडर आप ओपन करो, यहाँ पे keywordtools.io सर्च करो। अच्छा, keywordtools.io, इसमें keywordtools.io, इसमें सारे आ जाएंगे। IO नहीं, बस I- बहुत सारे हैं। हाँ। आप सिंपल गूगल में जा सर्च करना टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है, ठीक। तो आपको वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं 4-5 लिखवा दे रही हूँ। हाँ। गूगल keywordtools.io, KW फाइंडर, जी। उसके बाद LSI ग्राफ, LSI ग्राफ, गूगल कीवर्ड प्लानर, LSI ग्राफ, यूज तो सारे खोले तो सारे हैं। प्लानर और वर्ड ट्रैकर। वर्ड तो ट्रैकर। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। अभी हम लोग एक मैं टूल यूज करके दिखा रही हूँ कि keywordtools.io, ओपन दैट, keywordtools.io। हाँ, पेड इस टूल का फायदा ये है, इसका बेसिक वर्जन फ्री है, एडवांस वर्जन पेड है। एक यहाँ पे आप चीज, जिन लोगों को भी ये कंसेप्शन है कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री होती है, यस, डिजिटल मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग, एक पेड डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन डू यू फील कि एनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एनी ऑफ दिस टूल और एनी ऑफ दिस वेबसाइट इज डूइंग चैरिटी है? नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज करना चाहिए। तो जो भी आपको वो फ्री दे रहा है वो फ्री है नहीं एक्चुअली, उसका कहीं ना कहीं वो 30 डेज फ्री ट्रायल और 7 डेज फ्री ट्रायल और बेसिक वर्जन फ्री, कहीं ना वो सबसे पहले उससे ज्यादा हार्मफुल भी हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर फ्री यूज कर रहे हैं तो हार्मफुल भी होता होगा, कहीं ना कहीं उसका आपको पे करना ही पड़ेगा। keywordtools.io, एस आप लगा देंगे। फ्री तो लत लगाने की हाँ, करते ये हैं। दिस इज द राइट टूल, ये सर्च, आप Yes. सर्च करो यहाँ पे
STSC ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे STSC कर लिया, दलित और नहीं करें, दलित ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशन करो तो सारे आ जाते हैं इस पे। नहीं आपको वही आप जो आप करेक्ट करोगे, Yes. ये जो डिफरेंट मीडियम से आपने खुद गेस किया और गूगल से निकाला और कंपटीशन से निकाला, तो आपके पास डाइवर्सिफाइड कीवर्ड आ जाने चाहिए, आ गए। राइट। एक दो कीवर्ड नहीं, आप STSC से भी लगा के करोगे, दलित से भी करोगे, अंडर प्रिविलेज से भी करोगे, तो आपके पास डाइवर्सिफाइड कीवर्ड आ जाएंगे। फिर दो- आपके पास बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस होंगे। 2 करोड़ आए, कितने आए? सो राइट, कैन यू सी दैट? सो कितनी आप इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही नाउ, यू एक और ऊपर आप जाओ, आप इसका YouTube पे क्या सर्चेज होती है, बिंग में, Amazon, eBay, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह के कीवर्ड में क्या लोग सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हो जी। उसके बाद इस पे कीवर्ड पे सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन दैट कीवर्ड, सबसे टॉप में यस, क्लिक ऑन दैट सेलेक्ट ऑप्शंस, तो ये सारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। कॉपी, अच्छा। क्लिक ऑन दिस कॉपी, और इसको आप एक्सेल शीट पे जाके पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो अच्छा तो ये आपके पास आइडिया, कीवर्ड के आइडियाज कलेक्ट होके आ आ गए, जाएंगे। राइट। तो सारे ये टूल्स देखने पड़ेंगे कि एक वन इज इनफ, वन और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 2 इज एनफ, Yeah. बट इनिशियली इफ यू हैव एनफ टाइम तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद मोर कीवर्ड्स। सो आइडिया इज दैट कि जितने जितने जिसको कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, गूगल वर्क्स ऑन लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, गूगल डज नॉट वर्क ऑन ओनली कीवर्ड। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों का आइडिया होता है कि दलित, आई विल यूज 20 टाइम्स दलित, देन माय वेबसाइट विल कम ऑन टॉप ऑन दलित, बट गूगल इज एबल टू अंडरस्टैंड बिटवीन कि दलित और STSC इज दी कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, तो उसको Yes. गूगल इज रिलेट करने के लिए में सक्षम है। तो आपको भी क्या यूज करना होगा, आपको भी डाइवर्सिफाइड कीवर्ड यूज करने होंगे। यस, केवल दलित 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 रिपीट करोगे तो गूगल समझ जाएगा कि आप ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो कर रहे वो। हैं। So when you are using Dalit and when you are using STSC and when you are using underprivileged or when you are using like social welfare things, so now Google is able to relate that कि you are talking about डिफरेंट you are सेक्शंस talking in depth and you are talking about the same thing. तो एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करना चाहिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो कीवर्ड्स है बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब अपने आप में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। गहराई में नहीं जाना। हाँ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। आप एक चीज को और ध्यान रख सकते हो, जैसे आपने रूट कीवर्ड डिफाइन कर लिया दलित ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के आपने 10 कीवर्ड निकाल लिए, दलित ऑर्गेनाइजेशंस और STSC ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक अंडर प्रिविलेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इससे आपने 2-3 कीवर्ड निकाले। रूट कीवर्ड जो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। हैं, इनको हम बोलेंगे रूट कीवर्ड, राइट। अब उस रूट कीवर्ड में कंपटीशन ज्यादा होगा, रूट कीवर्ड में नंबर ऑफ वेबसाइट कंपीटिंग फॉर दैट कीवर्ड विल बी मोर। तो उस केस में जब आप उस कीवर्ड पे टॉप में आने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इन दैट केस वी डू गो फॉर द बॉटम अप अप्रोच। उसको हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, रूट कीवर्ड पे हम लोग उसको क्या करते हैं, अभी हम रूट कीवर्ड पे काम करने के बजाय उस रूट कीवर्ड में कुछ सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल दलित ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, अब क्या हो गया, वो लोकेशन फिक्स दोगे तो थोड़ी सी नैरो हो गया। नैरो हो गई, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे जितने पॉसिबल सफिक्स एंड प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आरओ वाटर प्यूरिफायर, आरओ ये सब कुछ आरओ सर्विस, आई वांट कि मेरी आरओ वाला जो है आरओ सर्विस में टॉप में आना चाहिए, तो आरओ सर्विस विल बी व्हाट, रूट कीवर्ड। Yes. अब केंट आरओ सर्विस, प्योरिट आरओ सर्विस, एक्वागार्ड आरओ सर्विस इन नोएडा, केंट आरओ सर्विस इन नोएडा, केंट आरओ सर्विस इन नोएडा सेक्टर 73। कैन यू इमेजिन? हाँ। वो जैसे जैसे वो नैरो long होता जाएगा, होता जाता है। वैसे जितना ज्यादा कीवर्ड लंबा होता है उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। कीवर्ड इनको हम क्या बोलते हैं, Long tail keyword। और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रिजल्ट में आना में कम टाइम लगता है और कम एफर्ट लगता है। अगर आप लॉन्ग टेल टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है आप आज काम करें और कल आपकी वेबसाइट रिजल्ट में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे जेनरिक कीवर्ड में जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपको टॉप में आने में ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, राइट। गो बैक टू द गूगल। पानी कहीं से मंगा ले सकते हैं, हाँ भाई, गणेश? ये नहीं, यहाँ और था ना, यहाँ पानी मेरा था क्या? नहीं है। पानी भी
4-5 बोतल रखे थे। मैं तो घर से मंगवाई है ये सब। कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करो जिसमें मैं ऐड वैड भी दिखा सकूं। मैम रिटर्न भी ले जाना, यहाँ पे सब फेंक देते हैं। हमें मेरे को थोड़ी सी कुछ ऐसे कीवर्ड आप बताओ जिसमें कुछ ऐड भी मैं दिखा दूं। अभी आप रिसेंटली आप लोगों ने कुछ बाय किया है? स्कूल, बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। लेट्स सर्च फॉर बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। DPS आएगा टॉप पे, नहीं गोयल का आएगा। मार्टेडे ऊपर जो एक मिनट आप बस वगैरह एंटर कर लो, आप छोड़ दो खोला थी। बेस्ट प्राइवेट स्कूल देखो। नहीं इट्स ओके, आप उसको छोड़ दो। आई वांट टू सी, कैन यू सी दैट AD एड? Where? एड, यस, एडवर्टाइज, गूगल एडवर्टाइजमेंट। हाँ Yes. Yes. This is the advertisement. Yes. Okay. This pathway is paying to the Google to come on top. यस Oh. मैम, इसको तो मैं टॉप पे मानता नहीं हूँ। ये गूगल की टॉप सर्चिंग तो नहीं है, ये तो पेड है। इसी को हम लोग बोलते हैं यस, ये पेड एडवर्टाइजिंग They है, have paid Google to. सर्च एड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च एडवर्टाइजमेंट है। इसी का जेनरिक नाम है SEM, सर्च इंजन इंजन मार्केटिंग। मार्केटिंग। राइट? और इसको चलाने के लिए जो टूल्स, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? गूगल एडवर्ड्स एड्स है। उसका नाम क्या है? गूगल एड्स। तो इस तरह की एड अगर आपको चलाने हो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की, आपको अगर चलानी है तो हम क्या यूज करेंगे? गूगल एड्स। राइट? स्क्रॉल डाउन। ये जो 3 रिजल्ट्स हैं, मॉडर्न स्कूल और सरदार पटेल, ये और गूगल बिजनेस है। इसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। Google यहाँ My पे अगर Business। अपनी प्रेजेंस लानी है तो क्या मैनेज करना होगा? गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस। नाउ यहाँ पे आपका जो दलित ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप में नहीं आ रहा है, देयर यू कैन नोट डाउन कि आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो जिससे आने लग जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि जिस जीमेल आईडी से इसकी लिस्टिंग है, उस जीमेल आईडी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। पहली चीज। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑफ यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू वांट टू लिस्ट राइट नाउ? Yes. Sri Swami Rama Foundation Trust. Do you want to list it right now? Why not? Do it. Yes. Okay. I But- will do it and I will show कि कैसे आप हाँ, optimize सबसे अच्छा, कर please. सकते हैं। So for that you have to use Google My Business. right? हाँ. And Google My Business में we will do the optimization. Google My Business का आउट एंड फ्रंट एंड ये है, यूजर को जो दिखेगा ये वो दिखेगा। लेकिन आप उसको बैक एंड में कैसे मैनेज करेंगे, वो Google My Business का बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। पोस्ट, इमेजेस, आपको ये प्रोडक्ट कर- और अभी आप ये कर दोगे, फिर मेरा तो टाइम लगेगा ये सब। नहीं, आपको अपनी वो मैं तो बेसिक करके प्रोसेस Basic करके। लेकिन आप उसको उस पैनल को आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करना पड़ेगा, वो तो कितने कभी। टाइम के बाद? सॉरी हमारी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। हाँ पता है कि ये कंटेंट किस कॉन्टेक्स्ट में डाला है, तो आपके उस कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है yes। राइट? स्क्रॉल डाउन। ये जो रिजल्ट्स हैं, मॉम जंक्शन और नेस्ट अवे और डिजिटल लर्निंग और एडू, कैन यू सी दैट? और आर these are the schools? गूगल के No, टॉप these रिजल्ट्स are हैं। ads. Aggregator, not These are ads. aggregated. ये एग्रीगेटेड, ये aggregated ये है। ज्यादातर गूगल में सर्च। और ये Searching है। they are providing only information. यस, they have created the platform जहां सारे स्कूल की इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल इकट्ठा कर दी है। अब मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो मैं हर एक स्कूल का अलग अलग वेबसाइट विजिट करूं, उसके बदले मैं सीधे कहां चले जाऊं? एडू स्टॉक में चली जाऊं और वहां सारे टॉप सारे स्कूल का नाम और उसकी फीस और उसका रेटिंग और उसका रिव्यू चेक कर ले। तो दीज आर एग्रीगेटर, राइट? नाम रखने के लिए, संस्था को नाम रखने के लिए ऐसा नाम रखा जाए जो को बहुत सारे लोग देख ले। हाँ, नहीं आप नाम कुछ भी रखो, अगर उस कीवर्ड से हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो फिर वो नाम कुछ भी है फिर भी वो टॉप में आना शुरू हो जाएगा। जस्ट दैट इज आल्सो एग्रीगेटेड, कोरा इज आल्सो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर है। उस तरह का कॉमन नाम होना चाहिए, जैसे स्कूल कॉमन तो होना चाहिए वर्ड। नहीं, अगर नहीं भी है तो अगर मेरे पास ये कीवर्ड की लिस्ट है, जस्ट ओपन एनी टॉप लिस्टिंग, आप ऊपर में जाओ और कोई भी वेबसाइट टॉप में ओपन करो, सबसे ऊपर जो मॉम जंक्शन, नहीं जो एसईओ, इसको कहते हैं एसईओ। परिश्रम डालें का जैसे आप ये देखो टॉप 29 बेस्ट People also ask. मॉम जंक्शन। अब ये मॉम जंक्शन में स्कूल तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं, देन इवन इट्स कमिंग फॉर बेस्ट स्कूल। मॉम जंक्शन जो है वो किस कीवर्ड पे आ रहा है? मॉम लेकिन अभी हमने क्या सर्च किया था? स्कूल। बेस्ट स्कूल। हाँ। तो बेस्ट स्कूल हमने सर्च किया, लेकिन कौन सी वेबसाइट आई? मॉम जंक्शन। क्यों आई? क्योंकि क्योंकि मॉम उन्होंने- जंक्शन ने उसने एक पेज बनाया, उस पेज के टाइटल में उसने क्या रखा?
बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। ये है कीवर्ड डिसाइड कर लिया, Header इसका ये है। URL आप ऊपर में Top heading। देखो URL momjunction.com/article/ क्या लिखा हुआ है कीवर्ड टॉप स्कूल इन दिल्ली। तो उसने कीवर्ड डिसाइड किया और कीवर्ड को क्या बना कहां पे डाल यूज कर लिया। It is paid. नो इट्स फ्री। No, not ये free है। SEO है। It's the keyword. अपने कीवर्ड्स है लेकिन गूगल पे पेड है ना, ये नहीं तो top पे डालने AD पे। जहां पे नहीं। AD लिखा हुआ है वो पेड है, अच्छा जहां AD नहीं लिखा हुआ है वो पेड। नहीं है। वो दिमाग वाले आदमी तो वो लोगों ने बिना keyword को पैसे use के किया। उनको अपना मिल रहा है। हाँ कीवर्ड को कहां कहां यूज किया, आप देखो कहां का यूज किया। URL में यूज किया है momjunction.com/ नहीं किया URL में। URL में आप देखो टॉप स्कूल किया हुआ है। अच्छा उधर। हाँ ये top URL ये है। दैट इज URL। Yes। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज द कीवर्ड इन URL। हाँ। उसके बाद पेज टाइटल, राइट, पेज टाइटल बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। पेज टाइटल आ गया। यस Can we आपका see सही है, that? बहुत टॉप है, बहुत सही कैन है। वी सी दैट पेज ऐसे टाइटल में है वो स्कूल तो- इन दिल्ली। वो मैम आपकी Right? मेल आईडी है। अब ये देखो हाँ। स्कूल्स है, srft.com है Listen, ना, listen. हाँ .org है। अगर स्कूल्स है तो किड्स और स्कूल रिलेटेड है या नहीं है? रिलेटेड है। बिल्कुल है। तो इनका जो होम के अंदर किड्स के अंदर एजुकेशन, तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स यूज हो गए या नहीं हो गए? हो गए। स्क्रॉल डाउन, इमेजेस स्कूल से रिलेटेड, स्क्रॉल डाउन, आप और नीचे आ जाओ। इमेजेस पे भी SEO कवर किया है। ये देखो ये जो है ये जो आप इस पे अपॉर्चुनिटी जहां अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है वो क्या चल रही है? ऐड चल रही है गूगल की। उसका पैसा किसको मिल रहा है? गूगल जो ऐड कर रहा है ये इमाम को मिल रहा है, इस विद्यालय को। अपॉर्चुनिटी वाला जो ऐड चल रहा है, कौन पैसा दे रहा है, किसको मिल रहा है, क्या इकोसिस्टम है? ये अपॉर्चुनिटी वाले पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? गूगल को दे रहे हैं। और गूगल उसकी ऐड कहाँ चला रहा है? मॉम जंक्शन में, और उसको पे भी कर रहा है। मॉम जंक्शन पे आपने आके ऐड देख लिया तो ऐड देखने के पैसे अब किसको मिलेंगे? गूगल को, और गूगल देगा मॉम जंक्शन को। मॉम जंक्शन को भी देगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी से 1 रुपया कमा रहा है तो 1 रुपये में से 40 पैसा खुद रखेगा, 60 पैसा किसको दे देगा? वो 60% शेयर दे देता है 60% वो किसको दे देगा? मॉम जंक्शन को। पर किसको पता है कैसे ये होता है? वो ऑटोमेटिक प्रोसेसर है। ओह, राइट ठीक है। राइट। अब ये देखो अगेन स्कूल फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन क्या है? Schools in Delhi. स्कूल अगेन यूज द कीवर्ड। Again. आप कंट्रोल F करो, इनको कंट्रोल पता F, करना चाहिए इनका सोशल कंट्रोल F मीडिया ऐसे कौन सर्च किया। करो स्कूल से सोशल मीडिया वाला कौन है इनके साथ? SCHOOL Smart स्कूल है। कितनी बार आया है? आप इसको सिंपल स्कूल सर्च करके देखो। केवल स्कूल, हाँ। केवल स्कूल फर्स्ट चांस में करो। और हाँ कितनी बार आया हुआ पूरे पेज में? 184 टाइम। केवल स्कूल कितनी बार आया है? 192। और स्कूल्स कितनी बार आया है? 184। एक पेज में 190 टाइम है। आप स्कूल इन दिल्ली पे चले जाओगे, अब स्कूल सर्टिफिकेट और स्कूल इन दिल्ली और दो स्कूल्स इन दिल्ली, कैन यू सी दैट? आप पैराग्राफ हेडिंग में है, ये पैराग्राफ की हेडिंग है, यहाँ पे जाके कीवर्ड स्क्रॉल डाउन, राइट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्कूल्स, क्यूरिकुलम, ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं या नहीं? कैंपस, क्यूरिकुलम, ये सारे स्कूल से रिलेटेड हैं। तो बीच में है। कीवर्ड फ्रेंचाइजी, भारती, अब सारे स्कूल्स वर्ड आपके आ गए। सो अब इसके लिए पूरा जो ये प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं SEO। ये जो उसने किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 2 तरह से एफर्ट करते हैं हम लोग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं? 2 तरह तरह से एफर्ट करते हैं। उस एफर्ट का नाम होता है ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। तो अभी जितना जो आपने देखा ये किसका एग्जांपल था? ऑन पेज। When you are applying those कीवर्ड, आपने कीवर्ड फाइनल कर लिया और उस कीवर्ड को जब अपने पेज में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उस एफर्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑन पेज। राइट। ऑफ पेज SEO का मतलब होता है momjunction.com article/ top school in Delhi, ये जो URL है इस लिंक को उठा करके मैं किसी और वेबसाइट में प्लेस कर दूं। कोरा में आंसर्स किया और मॉम जंक्शन का लिंक डाल दिया जी। अगर मैंने किसी ब्लॉग पे कमेंट किया और मॉम जंक्शन का लिंक डाल दिया, तो ये जो एफर्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ पेज SEO। तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल लेमैन में ये समझो कि वेबसाइट बनाना का मतलब दुकान खोलना।
आपने वेबसाइट बनाई यानी इंटरनेट पे अपनी दुकान ओपन कर दी। उस वेबसाइट का ऑन पेज किया, इसका मतलब है उस दुकान को कस्टमर आए इसके लिए आपने सजा लिया। यस। आप दुकान खोलोगे तो सजाओगे भी तो, सामान दूध कहाँ रखना है, बटर कहाँ रखना है, ब्रेड टॉफी कहाँ रखना है, चॉकलेट्स, ये सो यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस फॉर हुम, ये किसके लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो? कस्टमर। सबसे फोकस, सारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या होगा? कस्टमर्स को अच्छी सर्विस कैसे मिल पाए। तो ये ऑन पेज का पूरा पर्पस क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कस्टमर्स आएंगे उनको ये वेबसाइट अच्छी लगनी, ये भी कह सकते हैं मैम, उनको रिलेवेंट लगनी चाहिए, उनको इस वेबसाइट को यूज करने में आसानी होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, ऑन पेज डायरेक्ट और ऑफ पेज इनडायरेक्टली वर्क। हाँ, यस, ये भी कह सकते हैं। डायरेक्ट भी कह सकते हो। यस। तो ये हो गया, आपने दुकान को सजाना इज योर ऑन पेज। अब दुकान सज गई, अब उस दुकान का पैम्पलेट आप छपवा करके बगल की सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो क्या हो गया आपका ऑफ पेज। यानी अपनी दुकान का यूआरएल डोमेन नेम उठा करके आप सब जगह इंटरनेट पे शेयर कर दिया, वेबसाइट पे जाके लिंक डाल दोगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑफ पेज वर्क कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। गूगल इन सारी चीजों को 200 पैरामीटर्स पे मेजर करता है। इन सारी चीजों को किन पैरामीटर्स पे मेजर करता है? 200 पैरामीटर पे मेजर करता है, और तब ये डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट टॉप में किस पोजीशन पे आनी चाहिए। आपको मोटा मोटा वो पैरामीटर्स देखने हैं, तो यू कैन गो टू द गूगल। एसईओ समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, कंसेप्चुअली करने के लिए कम से कम 1 वीक का क्लास आपको लेना पड़ेगा। राइट, लेट्स आप सर्च करो यहाँ पे, अभी कुछ और दूसरा कीवर्ड और सजेस्ट करो आप कीवर्ड, और कोई कीवर्ड आप लोग सजेस्ट करो। अभी रिसेंटली क्या पाया किया है? हमारी संस्था का कर दो। हाँ, क्या है? एनजीओ वही बोल दो। एनजीओ में करें क्या? अच्छा, बाद में नहीं, बता। नहीं। श्री स्वामी रामा फाउंडेशन ट्रस्ट। ओके, उसको हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इसमें फिर ऐड नहीं आएगी, तो आई जस्ट वांट टू शो समथिंग हाँ एल्स। हाँ, फोकस ब्रांड डालो, हैं? फोकस ब्रांड। नहीं आएगा। नहीं, कोई एनजीओ का डालो। ये सारे के सारे ब्रांड नेम है। फोकस ब्रांड किसके लिए है? फोकस ब्रांड एकेडमी, एकेडमी किस चीज का एजुकेशन देता है? ब्रेन को डेवलप करने के ब्रांड लिए। कोड, ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इस पर आ जाएंगे सारे। तो आप इसमें Brain क्या, development। आपको एक्चुअली फोकस ब्रेन जब तक आपने मुझे बताया नहीं था तब तक मुझे पता होगा आपके बारे में हाँ, नहीं। नहीं। तो हम ब्रेन डेवलपमेंट के विषय में जानने दो चाहेंगे। तरह का आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। एक तो वो मार्केटिंग करनी होती है कि आपके ब्रांड नेम से कोई सर्च कर ले, यस तब तो आपकी वेबसाइट टॉप में आनी चाहिए। यस। और ये आपके गोल से, और या फिर आपके रिलेटेड वर्ड से भी सर्च कर ले तो भी आपकी वेबसाइट टॉप में आ आनी जाए। चाहिए। तो ब्रांड नेम से सर्च करके टॉप में आना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आपने अगर डोमेन नेम आपने ब्रेन फोकस रखा हुआ है तो चांसेस है कि वो ब्रांड नेम से टॉप में आ जाएगा, लेकिन कीवर्ड से आना यहाँ से आया नहीं, यानी क्योंकि हमने क्या सर्च कर लिया? ब्रेन डेवलपमेंट। आपका टॉप में नहीं है ना। या ब्रेन डेवलपमेंट एकेडमी, इंस्टीट्यूट या एकेडमी। फोकस ब्रेन व्हाट्सएप में है। और एकेडमी कहाँ पे है? किस लोकेशन पे है? रोहिणी। राइट, एंटर। राइट, जस्ट डायल अर्बन प्रो, क्लिक इंडिया, ये आ रही है।